ये 2 कदम पे पीएमओ, ये 2 कदम पे 7 आर, ये घर और ये ऑफिस, और बीच में हम खड़े हैं। पूरे देश को पता चल रहा है महिलाएं सड़क पे बैठी हैं, प्रसिद्ध महिलाएं, विश्व के पटल पे भारत को नाम दिलाने वाली महिलाएं सड़क पे बैठी है। मोदी जी को नहीं पता चला। ये रहा पीएमओ और ये रहा उनका घर। बहुत अच्छे दिन आ गए गरीबों के। एक मालगाड़ी ले जाओ गरीबों की किसी बस्ती में, मैं सलम से हूँ, वो सारी आंसुओं से भर जाएगी, आंसुओं से भर जाएगी। इतने अच्छे दिन आ गए गरीबों के। मुझे को दोषी बना के फिर जश्न मनाते हैं। ये कैसा भारत बनाते हैं? बीजेपी से सांसद है, इसीलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। मैं क्या बताता हूँ? ए मेरे भगवान, ए मेरे इष्ट देव, ए मेरे आराध्य देव, ए मेरे कुल देव, ए मेरे देवाय देव, ए मेरे महादेव, ए मेरे गुरुदेव, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे जीसस, ए मेरे बुद्ध, ए मेरे नानक, ए मेरे भगवान महावीर, आपने तो हवा में रेंगते जीव की भी जान की जिम्मेदारी ली है। ये कौन लोग हैं बेटियों की इज्जत उछालते हैं? ए प्रभु, आप देखिए कि तेरी बनाई हुई दुनिया में कैसा अंधकार फैल गया। ए प्रभु, देखिए कानून की रस्सी से हाथ बांध के और फिर मुझी को दोषी बता के फिर जश्न मनाते हैं। ये कैसा भारत बनाते हैं? ये कैसा भारत बनाते हैं? मुझे को दोषी बना के फिर जश्न मनाते हैं। ये कैसा भारत बनाते हैं? बीजेपी अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उम्मीद तो ये है, उम्मीद तो देश की जनता को ये है। अगर नहीं करती है तो जनता जनार्दन है, आग पे पट्टी रहे, अकल पे ताला रहे, हमारे शाही वक्त का यूं ही मर्तबा आला रहे। ये सरकार चाहती है मेन मिस्ट्री मीडिया के माध्यम से सबसे बड़ी ताकत कॉम्बिनेशन क्या है, लोगों को कैसे पता चला कि सरकार देश में वर्तमान में क्या चल रहा है। टीवी के माइक को अपने कदमों में दबा रखा है, लोगों की आंखों पे पट्टी और अकल पे ताला लगा रखा है। लेकिन एक दिन तो जागेंगे, एक दिन तो बताएंगे, एक दिन तो उठेंगे और बता देंगे। गौरव पांडे कहते थे कि तमाम धन दौलत पुलिस फोर्स होने के बाद भी आप डरते हैं। तो यूँ डरते हैं जिस दिन मजदूर, निहत्ता मजदूर किसान सड़कों पे आ जाएगा तो आपका तख्त हिला देगा। सत्यपाल मलिक भी यहाँ समर्थन देने आए, उससे पहले वो सरकार के खिलाफ बयान दे चुके हैं, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से कोई खास। आप मुझे ये बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार के खिलाफ बयान दिया? अरे कोई गलत करता है तो उसकी नीतियों का विरोध हमेशा किया जाना चाहिए। सत्यपाल मलिक सरकार के पक्ष में वाणी, मधुर वाणी सुना के कोई ऊंचा पद भी ले सकते हैं, लेकिन वो एक जमींदार से जन्मा बच्चा है, वो जानता है गरीब का दुख क्या है। उसने हजार सुखों को लात मार के और ये कहा कि न्याय होना चाहिए। उन्होंने ये कहा, क्या गलत कहा? अगर मुझे कल मारा जाता है तो क्या मेरे माँ बाप इस बात का सवाल नहीं उठा सकते? क्यों अचानक से याद आ गया कि सच बोलना है? उससे पहले कहाँ थे? साल भर, इतने साल हो गए, तब से खामोश क्यों थे? अमित शाह ने किसान आंदोलन के दौरान ये क्यों नहीं कहा कि आपके अंतरात्मा अभी ही जागी है? उस टाइम भी गवर्नर थे, उस टाइम भी किसान आंदोलनों के टाइम मेहनत कश काम कर लोगों की आवाज़ बुलंदी से उठा रहे थे। तो अमित शाह प्रोपेगेंडा और लोगों को गुमराह करने की बात खत्म करें। ऐसा जीवन जिए जो गरीब, मजदूर, किसान, वो सभी लोग आपको याद रखें। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि महिलाओं के मान सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बीजेपी का होना जरूरी है। बीजेपी कहती है मान सम्मान और सभी लोगों की बात करती हैं। यही कहना चाह रही है ना? अगर मोदी जी, यहाँ से कितने किलोमीटर मोदी जी का 7 आर का घर होगा, उनका पीएमओ, उनका ऑफिस कितनी दूर होगा? ये 2 कदम पे पीएमओ, ये 2 कदम पे 7 आर, ये घर और ये ऑफिस, और बीच में हम खड़े हैं। पूरे देश को पता चल रहा है महिलाएं सड़क पे बैठी हैं, प्रसिद्ध महिलाएं, विश्व के पटल पे भारत को नाम दिलाने वाली महिलाएं सड़क पे बैठी है। मोदी जी को नहीं पता चल रहा। ये रहा पीएमओ और ये रहा उनका घर, बीच में हम। तो कैसी बात कर रहे हैं? जिसके दिल में कुछ करने की अच्छी नीतियाँ होगी वो करेगा, और जिसे करना नहीं तो हुकुम करने की नींद सोएगा। हजार भोंपू मारे जाओ उसके कान में। तो क्यों अनदेखा, अनसुना यहाँ सरकार कर रही है इन महिलाओं? सरकार देखिए, कोई यही तो कह रहे हैं, कुछ समानतावादी लोगों के चरणों में पूरी सरकार नकमस्त है। कुछ समानतावादी जो लोग हैं उसके चरणों में सरकार पूरी तरह नकमस्त है। आप इस बात को समझिए, यही बताने की कोशिश है। और साहब,
हमें मालूम है। देखो हरियाणा की कहावत है कि आप पानी मांगेंगे ना तो साथ में गुड़ भी देंगे, वो खाली पानी नहीं देंगे। उनकी अगर बहन अगर सड़क पे बैठ जाएगी तो ये सर छोटू राम के वंशज है, अंग्रेजों से अपना हक ले लिया तो ये फांसीवादी सरकार क्या नहीं दिखा रही पहलवान महिलाओं को? ये पूंजीवादी समाजवादी लोग हैं जो गरीब को गरीब और अमीर को और अमीर बनाना चाहते हैं, और गरीब इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंदी से उठाएगा। कुछ तो काम अच्छा किया होगा ना मोदी जी ने, 8 साल भी मिसाल बता रही है सरकार। आप ही बताओ पत्रकार है क्या कुछ अच्छा किया है, मुझे आप ही बता दो। अरे आप ही बताओ ना। अच्छे दिन गरीबों की बात की थी कि आ जाइए, बहुत अच्छे राशन देखिए। बहुत अच्छे दिन आ गए गरीबों के। एक मालगाड़ी ले जाओ गरीबों की किसी बस्ती में, मैं सल्लम से हूँ, वो सारी आंसुओं से भर जाएगी, आंसुओं से भर जाएगी। इतने अच्छे दिन आ गए गरीबों के, क्या बात करते हैं। अभी यहाँ जंतर मंतर पे आपके हिसाब से क्या काम किया सरकार ने? सरकार ने क्या नहीं किया। जब से देखो मैं कहता हूँ स्टॉप वायलेंस, बतौर भारतीय बतौर जिम्मेदार नारी के एक नौजवान के तौर पर स्टॉप वायलेंस, और सरकार कहती है प्ले वायलेंस, प्ले वायलेंस। हम कहते हैं स्टॉप वायलेंस, ये कहते हैं प्ले वायलेंस, प्ले वायलेंस। ये वायलेंस वाली सरकार है, ये धर्म और जाति समुदाय को आपस में भिड़ाती हैं और लड़ाती हैं। ऐसी विचारधारा के खिलाफ इक्वलिटी, समानता और भाईचारे की बात करने वाले शहीद भगत सिंह, दादा छोटू राम, अशफाक उल्लाह खान, बिस्मिल्लाह, सब के सब के विचारों से ही ये देश चलेगा।